नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तैयारी अपनी जीत की। एक बार पुनः इस YouTube चैनल में हम एक बार मैथ से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन को लेकर आए हैं। और इसके बारे में जो भी इसके सामान्य जो रूल्स होंगे, जनरल रूल्स होंगे, उनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपको जैसे पता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर वो बच्चे जो कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, उन्हें भी डेसिमल फैक्टर्स फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे बेसिक रूल्स हैं डेसिमल फैक्टर्स को, जिनके बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दशमलव भिन्न होता क्या है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि ऐसी भिन्न जिसका जो हर होता है, मतलब जिसका जो डिनोमिनेटर है ये 10 की घात में हो, मतलब पावर ऑफ 10 में हो। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज टू द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न बेसिकली कहलाता है। जहां पर भी दशमलव मतलब पता है आपको कि ये पॉइंट जो है वो एक दशमलव का मार्क कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ये कह रहा है कि ऐसा भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो दशमलव भिन्न कहलाता है, या अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया भी है। जैसे मान लीजिए कहीं 1/10 लिखा हुआ है, तो 1/10 का मतलब बेसिकली डेसिमल में अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा। जितने उसके डिनोमिनेटर या हर में जितने जीरो होता है, उस संख्या के पहले उतना ही उसी स्थान पर हम डेसिमल फिट करते हैं। मतलब नीचे कितने जीरो हैं, 1 है, तो ऊपर 1 स्थान पर हम डेसिमल लगा देंगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 0.1। या ये कहिए कि अगर कहीं पर आपको दिया हुआ है 0.5 और वो कहे कि इसको साधारण भिन्न में इसको कन्वर्ट कीजिए, तो हमें पता हम क्या इसको करेंगे। क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 बटा या डिवाइड 5। ये 5 जो है इसके कितने स्थान पर डेसिमल है, अगर हम इसको करेंगे तो इकाई, इकाई मतलब 10 होता है, या वंस, वंस मीन्स 10 होता है। तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, 10, और ये डेसिमल को हम हटा देते हैं। तो ये क्या हुआ इसका, ये हम इस डेसिमल को साधारण या सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर दिया हुआ कि जैसे 1/10 को हम क्या लिखेंगे, नीचे 10 है तो हम इसको लिखेंगे 0.1। अगर यही नीचे 1 के नीचे अगर 100 हो तो क्या हम लिखेंगे कितने जीरो हैं 1 के बाद, यहाँ पर 1 2। तो हम ऊपर भी 2 स्थान पर 10 डेसिमल लगाएंगे, लेकिन है तो ये 1 ही स्थान पर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, फिर यहाँ पहले जीरो लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। ये हो गया क्या, 2 स्थान पर डेसिमल, वंस एंड टेंस। तो इकाई और दहाई, तो 2 स्थान पर क्या हुआ, ये डेसिमल हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई संख्या हो 11/1000 और इसको कह रहा है कि डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो हम कैसे कितना लिखेंगे, हम नीचे पहले कल को डिनोमिनेटर या हर में कल देखेंगे कि कितना जीरो है, वंस, टेंस, 100, इकाई दहाई सैकड़ा। तो मतलब क्या है ये कि ये सैकड़े का स्थान पर है, तो इसलिए हम क्या इसको करेंगे, ऊपर भी जो आगे यहाँ क्या लिखेंगे, पहले जीरो, फिर यहाँ पर 2 बार क्या है 1 1, लेकिन ये 3 स्थान पर जीरो है तो हम 3 स्थान पर इसको डेसिमल को ऐसे लिख देंगे। तो जो भी डेसिमल होता है, कोई भी ऐसा भिन्न जिसका हर जो है वो 10 की घात में, उसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं, बेसिकली डेसिमल फैक्टर कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कहीं पर भी 1/10 लिखा है, अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जितने पर जीरो होगा हम ऊपर वहीं उतने पॉइंट पर डेसिमल लगा देंगे, अर्थात 0.1। अगर यही आपका हो 1/10,000 तो कितने पर, 1 2 3 4, तो ऊपर हम क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे 1 2 3 4, ये हम लिख देंगे। और इसको अगर कन्वर्ट करना हो, जैसे अगर दिया हो कहीं पर भी
और इसको क्या कि साधारण भिन्न में डालिए इसको, तो कैसे डालेंगे 5, जितने पॉइंट है उतना 1 पर 0 आ जाएगा, 1 2 3 4, तो वो हम क्या करेंगे 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 5/10,000। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब देखिए जैसे अभी पीछे हमने समझा है कि किसी अगर जितने भी पॉइंट पर हैं, जैसे दी गई दशमलव भिन्न को अंश में बिना दशमलव बिंदु लिखे और हर में दशमलव बिंदु के नीचे एक के साथ उतना ही जीरो लगा देंगे जिससे कि दशमलव के अंक बन जाए। राइट द गिवन डेसिमल फैक्टर विदाउट डेसिमल पॉइंट इन द न्यूमिनेटर एंड पुट एज मेनी जीरो अलोंग विथ 1। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे ये 0.5 है, तो ये क्या कह रहा है कि दशमलव के जो बिंदु के नीचे एक के साथ, मतलब हम इसको पहले लिख देंगे 5, यहाँ से डेसिमल हटा देंगे, फिर क्या करेंगे ऐसे अंश में लाया, फिर जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम 1। ये क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर में 1 लीजिए और जितने पॉइंट पर, जितने जगह पर ये है पॉइंट, उतना ही यहाँ पर एक जीरो लगा दीजिए। तो ये क्या होगा 0.5 इक्वल टू 5/10। ठीक उसी प्रकार से 5.25, इसको अगर सिंपल में डालना तो कितना हो जाएगा, आपको पता है किसने अंक पर है डेसिमल 1 2, तो हम पहले ऊपर क्या लिखेंगे, डेसिमल हटा देंगे, पूरा संख्या लिखेंगे 525 डिवाइडेड बाई क्या कह रहा है कि एक पहले डालिए और फिर जितना पॉइंट प्लेस पर है उतना प्लेस, उतने पॉइंट पर जीरो डालिए, 2 पर 1 2 0। अब इसको नॉर्मल उसमें आप कैलकुलेट करके करेंगे तो डिवाइड कर दीजिएगा सिंप्लीफिकेशन करके। अभी मैं फिर सिर्फ ये बता रहा हूँ डेसिमल को हटाकर नॉर्मल भिन्न में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल नंबर ये लीजिए 4 5 6, इसको अगर हमें करना हो तो हम क्या करेंगे 1 2 3, हमें पता है कि 3 की एक पर कितने में जीरो डालने हैं 3। एक क्यों हम डाल रहे हैं, क्योंकि ये रूल है कि जब डेसिमल हटाना है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 डालेंगे और जितने अंक तक दशमलव है 1 2 3 उतने 1 2 0 डाल देंगे। अब ये आइए इसको 0.2545, इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम ये संख्या पूरी लिख लेंगे 2545। डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 1 डालेंगे और 1 2 3 4 4 0 डाल देंगे, डेसिमल हट जाएगा वो। फिर यहाँ ये 0.00025, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 25 को लिख लेंगे और कितने अंक पर हमें एक के नीचे कितना जीरो डालना है 1 2 3 4 5 0 हम जब यहाँ पर लगा देंगे तो डेसिमल हट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं फिर से। तो आपको ये पता चल गया दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू सिंपल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। अब एक दूसरा नंबर, एक और रूल यहाँ पर लेते हैं कि एक और तरीका है जिससे कि हम इसको इस तरीके से, एक और तरीके से इसको हटाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पर 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5, इसको हम कैसे करेंगे, इसका सबसे बड़ा एक बहुत बढ़िया रूल है कि अगर यदि किसी भिन्न का अंश तथा हर में दशमलव का स्थान संख्या समान हो, तो समान मतलब ये भी एक स्थान पर है और ये भी एक स्थान पर है, 1 के बाद ये 1 स्थान के बाद ये 1 स्थान के बाद है, तो हम अंश दोनों में से दशमलव बिंदु को हटा देते हैं। इफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस सेम नंबर पर है, 1.5 और 2.5 सेम प्लेस पर है, टेंस के बाद है, ये इकाई के बाद है, तो सेम प्लेस पे है, तो उसके देन वी रिमूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब तो कह रहा है कि हम दोनों ही जगह से क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को हटा देते हैं। तो मतलब हटाने के बाद ये क्या हो जाएगी 15/25। तो आप आराम से इसको हॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 2/5, तो सॉरी 5 3/5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखते हैं, ये देखिए ये क्या है, इसमें से डेसिमल हटाना है 5.25 और ये 2.35, इसमें से डेसिमल हटाइए। तो हम हटाने से पहले हम क्या देखते हैं कि क्या दोनों सेम प्लेस पर है, वंस टेंस, हाँ ठीक है 1 2 ठीक है, यहाँ पर तो टेंस के बाद ही है, यहाँ पर वंस टेंस, यहाँ पर इक्याई दहाई के बाद यहाँ पर भी है, दहाई के बाद यहाँ पर भी है, तो इसमें से डेसिमल हम हटा देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी 525 डिवाइडेड बाई 235। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो डिवाइड करके ऊपर नीचे से एक ही संख्या से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट
इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें 6.555 2.4 अरे 455, तो इसको कैसे करेंगे हम? यहाँ पर भी हम देखेंगे कितने प्लेस पर डेसिमल है, वंस, टेंस, 100, और ये आपका 100 के बाद है, वंस, टेंस, 100 के बाद इक्याई दाई सैकड़े के बाद ये डेसिमल यहाँ भी है, इक्याई दाई सैकड़े के बाद यहाँ पर भी है, तो ये दोनों डेसिमल क्या हुआ, कट गए, खत्म हो गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 655 डिवाइडेड बाई 2455। इस प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर कितने प्लेस पर है, 1 प्लेस पर, यहाँ 1 प्लेस पर, तो ये खत्म हो जाएगा, तो अपने आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/5। यहाँ पर भी आप इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इसी तरीके से। तो दशमलव में से अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों पर ही अगर फ्रैक्शन जो डेसिमल पॉइंट है सेम प्लेस पर है, तो हम उसको क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को हटा देते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश तथा हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो, तो अंश और हर दोनों में से दशमलव पॉइंट को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि दशमलव बिंदु के बाद अंकों के अंत में कितना भी जीरो लगा दे, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। नो मैटर हाउ मेनी जीरोज आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, द वैल्यू ऑफ द नंबर डज नॉट चेंज। ये क्या कह रहा है? क्या ये रहा है कि अगर जैसे ये 0.5 है, ठीक है, तो इसका कहने क्या मतलब है कि 0.5 जो संख्या है, इसके बाद मतलब दशमलव के बाद राइट प्लेस की तरफ, लेफ्ट नहीं राइट की तरफ, इसके राइट की तरफ कितना भी आप जीरो लगा दीजिए, ये जो संख्या है ना, इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो कहलाएगी 0.5 ही। जैसे 5.25 है, ठीक है, अब चाहे आप इस पर कितना भी जीरो लगा दीजिए, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं हुआ, ये माना जाएगा 5.25 है। मतलब ये कहा है कि अगर मान लीजिए कहीं 5 है और पॉइंट के बाद आप इसमें कितना भी जीरो लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेसिमल के बाद राइट साइड में अगर कोई पॉइंट है तो अपने आप खत्म हो जाता है, और जो वैल्यू होती है वो 5 ही होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है 056, अब इस 6 के बाद आप कितना भी जीरो लगा दीजिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसकी वैल्यू होगी वही। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी अगर ऐसे लिखा है 20.00, इसका मतलब 20 ही होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद के जीरो का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है और उसका कारण से इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए 50.00 लिखा है, इसका क्या मतलब है कि ये इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कहीं पर लिखा है मान लीजिए 50.25 और आप इसको जीरो कितना भी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेसिमल के राइट साइड में कोई भी जीरो, याद रखिएगा, अगर हाँ यहीं पर ये है 5.025, तो इसका महत्व है, क्योंकि इस जीरो के बाद संख्या दी हुई है। अगर जीरो के बाद कोई संख्या नहीं हो, जैसे कि यहाँ पर, तो इस डेसिमल के बाद का जीरो का कोई महत्व नहीं है और इसके मान में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर जैसे यहाँ पर लिखा है 50.205, तो इसका महत्व है, जीरो के बाद अगर कोई वर्ड आ गया, संख्या कोई आ गई, तो महत्व हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं आएगा तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो आई होप कि आप ये समझ चुके हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद से बाद अंकों के अंत में कितना भी आप जीरो लगा दे, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बार पुनः मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में वो पहुंच जाएगा। अगर आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे, नहीं लाइक करेंगे, तो आपको पता भी नहीं रहेगा कि कोई आपके लिए एजुकेशन वाली वीडियो कोई आई है जिससे कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अर्थात दशमलव भिन्न को जोड़ना, एडिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब दशमलव के जो भिन्न होते हैं, भिन्न जो है दी, उसको जोड़ते कैसे हैं ये हम सीखते हैं। दी गई दशमलव भिन्नों को इस प्रकार लिखा जाता है कि उनके दशमलव बिंदु एक दूसरे के ऊपर नीचे रहे। अब इन नंबरों को समान विधि से जोड़े और उत्तर जब आता है तो उसके दशमलव बिंदु ठीक नीचे दशमलव बिंदु लगा दें। इसी प्रकार की प्रक्रिया
घटाने में भी की जाती है, जोड़ना और घटाने में। द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन आर रिटेन इन सच अ वे that their decimal point remain above and below each other. Now add the number in the usual method. Now write the decimal point just below the decimal point in the answer. Similarly, the process of subtraction is also done. तो जो भी डेसिमल में डेसिमल फ्रैक्शन को जो भी हम जोड़ते हैं तो उसका जो रूल होता है वो सेम ही उसी प्रकार से हम रखते हैं कि जो डेसिमल, जैसे अब अगर हमें जोड़ना है, जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, इसको हम जोड़ते हैं फॉर एग्जांपल, इसको इस एग्जांपल को ले लेते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बता देता हूँ प्रोसेस को। नॉर्मल एडिशन आप खुद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल एडिशन अगर करेंगे वीडियो बहुत लंबी होगी, और मेरी वीडियो बहुत लंबी हो भी जाती है क्योंकि मैं बहुत समझाने पर ध्यान देता हूँ। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर इसके बाद से क्वेश्चन आंसर्स को लेकर आता हूँ। तो फिलहाल में ये जो वीडियो होगा वो कॉन्सेप्चुअल होगा, सिर्फ एक ही पार्ट में नहीं, इसके एक और पार्ट वीडियो बनेगा, क्योंकि एक पार्ट में ये वीडियो बहुत लंबा होगा तो सब कवर नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए क्या रहा है कि जैसे ये 115 है, 115 प्लस 15.5 प्लस 9.35 प्लस 0525 प्लस 0.025 प्लस 0, इसको कैसे आप सॉल्व एडिशन कैसे करेंगे? तो इसके एडिशन के लिए हम करते क्या है कि जैसे 115 हमने लिख दिया, तो अब नीचे जब हम लिखेंगे, जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15.9। अब देखिए, अब 9.35 है तो हम क्या करेंगे 9.35। अब 0.52 है तो इसको क्या करेंगे 0.525। अब फिर से 0.2 है तो यहाँ पर 0.0025। अब फिर से 0.5 है तो इसको क्या करेंगे 0.5। अब देखिए ये यही ये कह रहा है कि जो डेसिमल पॉइंट है ना वो एक ही लाइन में होना चाहिए, एक ही लाइन में। उप क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, जो डेसिमल दशमलव का बिंदु है एक दूसरे को ऊपर नीचे रहे। यहाँ पर देखिए द डेसिमल पॉइंट रिमेन एवं एंड बिलो इन ईच, मतलब ये दोनों एकदम बराबर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिख दिया हमने फिर ऐसे, और फिर उसके बाद से आप जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से सॉल्व कीजिए। जैसे कि यहाँ पर 5 है तो इसके ये 1 1 10 100 एंड 1000, मतलब ये क्या ही दहाई सैकड़ा हजार। तो यहाँ पर कहीं भी है कोई हजार, उसमें 1 10 में नहीं है, तो इस 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर 5 डाल दीजिए। फिर 2, ये 100 के प्लेस पर, लेकिन ये 5 भी यहाँ पर 100 का प्लेस है तो यहाँ 7 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये 0, फिर 0 ये यहाँ पर है, और यहाँ पर 2 है, बाकी और किसी प्लेस में नहीं है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। अब 5053 इसको जोड़िए, 9 3 12, 12 5 5 17, 17 5 22, 22 कहिए। फिर अब यहाँ पर जितने पॉइंट पे ये डेसिमल था यहाँ से कैलकुलेट किए, यहाँ से, तो उसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे डेसिमल को लगा देंगे। हम जो सबसे बड़ी संख्या इसमें होती है उस पॉइंट को हम कैलकुलेट करते हैं, ना कि ये वाला। इसमें 1 पॉइंट पर ही है लेकिन यहाँ 4 पॉइंट पर है, तो सबसे बड़ी जो रहेगी हम उस पर कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 4 अंक पर हमने डाल दिया। अब फिर इसको ऐड कीजिए, जो संख्या आएगी यहाँ पर आप लिखिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो डेसिमल पॉइंट में जब भी हम दशमलव भिन्न को जोड़ते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है, जो दशमलव है, वो एक लाइन में होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो ये आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम सब्सट्रैक्शन में भी करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 14 2 3 4 5, अब इसको माइनस करना है, कैसे करेंगे 3 2, दशमलव बिल्कुल इसके नीचे ही रहेगा, और फिर नॉर्मल जैसे आप माइनस करते हैं वैसे माइनस कीजिएगा। फिर यहाँ पर जो दशमलव है वो 3 प्लेस पर आकर यहाँ आ जाएगा। 1 10 100 एंड मतलब 100 के बाद है क्या ही दाएं सैकड़ा, या 1 2 3 30 के बाद से जो स्थान आएगा आप यहाँ पर इसको लिखेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दशमलव भिन्न को जोड़ना और घटाना कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। अब दशमलव भिन्न को पूर्णांक से गुणा कैसे करते हैं, इसको गुणा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखें। अब क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल आप डेसिमल फैक्टर करते हैं ना, जैसे मान लीजिए नॉर्मल आपको दे दिया 25 × 2 कीजिए, तो कैसे करते हैं 2 5 या 10 के 0, 1 2 2 4
5। तो आप नॉर्मल ऐसे करते हैं इंटू डेसिमल फैक्टर में आपको क्या करना है, जैसे ये लिखा है 2 5 12 में गुणा करना है, तो आप ये भूल जाइए कि डेसिमल फैक्टर किस जगह पर है। जब भी किसी पूर्णांक से गुणा कर रहे हैं आप डेसिमल फैक्टर को, तो आप ये भूल जाइएगा कि डेसिमल फैक्टर किस स्थान पर है। और वो यहाँ पर दिया भी है कि बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखें, संख्या को दिए गए पूर्णांक से गुणा करके गुणनफल में दशमलव बिंदु को उतने अंक से पहले लगाए जितने की दी गई दशमलव भिन्न वाली संख्या में थी। मतलब टेक केयर विदाउट डेसिमल पॉइंट, मल्टीप्लाई द नंबर बाय द गिवन इंटीग्रल या होल नंबर एंड प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट बिफोर एज मेनी डिजिट एट देयर आर इन द नंबर विद द गिवन डेसिमल पॉइंट। कहने का इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट द स्टेटमेंट, कि आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये 2.5 12, आप एक काम कीजिए, इसको भूल जाइए कि ये पॉइंट है इसमें, और इसको नॉर्मल फैक्ट जिस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे 2 5 जा 10 1 2 2 जा 4 5, और ये 1 5 जा 5 और 1 2 जा 2। अब इसको जोड़ दीजिए 0 5 5 0 1 और ये 3 है, 300 आ गया। अब डेसिमल कितने प्लेस पर है ये देखिए, डेसिमल कितने प्लेस पर है, 1 प्लेस पर, 1 के बाद है, तो आप इसको भी नीचे 1 के बाद यहाँ पर पुट कीजिए। अब एक चीज आपको पता है जो मैंने पहले बता रखा है कि डेसिमल के बाद कोई भी जीरो होगा उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये अपने आप यहाँ से कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 30। लेकिन हाँ अगर नहीं कटता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 2 अगर दे दिया है और तो फिर एक अंक पर डेसिमल आप यहाँ पुट कर देंगे, तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दशमलव भिन्न को पूर्णांक से गुणा कैसे करना है ये आपने जान लिया। उसके बाद से डेसिमल फैक्टर से जुड़े हुए और भी बहुत सी थ्योरी है जिसे हम आगे और जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जो पार्ट 2 है उससे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उस पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से भाग कैसे देते हैं, फिर दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से कैसे भाग देंगे, दशमलव भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दशमलव भिन्न के कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत से पॉइंट्स हैं अभी जो डेसिमल फैक्टर से जुड़े हुए हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और मैं आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे, जिससे कि आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे आप सब्सक्राइब करेंगे, उसे लाइक करेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि और मैं नए नए वीडियोस में डालूँ, अलग अलग पॉइंट्स पर डालूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज एंड मोर नॉलेजेबल। एक बार और मैं आप सबसे बताता हूं कि इस चैनल पर सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे आज हम डेसिमल पॉइंट्स को लेकर आए हैं, दशमलव भिन्न को जो लेकर आए हैं, डेसिमल फ्रैक्शन को लेकर आएंगे, सबसे पहले इस यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट्स कॉन्सेप्ट विथ एग्जांपल क्लियर करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन आंसर की सीरीज को लेकर आएंगे, जो कि करीबन 4 से 5 पार्ट्स में आती है, और एक एक सीरीज में 6 7 या 8 9 क्वेश्चन ऐसे में लेकर आता हूँ, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं, जैसे कि बैंक पीओ हो गया, एसएससी हो गया, पुलिस के एग्जाम्स हो गए, एमबीए हो गया, रेलवे परीक्षा हो गया। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट करता हूं, फिर उसको लेकर आकर यहाँ पर उन सभी क्वेश्चंस के समझते हैं, पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।